T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो एशिया टीम्स जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो कहीं ना कहीं हैं 9 इस बार 2024 T20 वर्ल्ड कप में। और उनकी प्रिपरेशन T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से किस तरह से चल रही है, इससे पहले हमने आपके सामने एक अपडेट दिया था कि कौन कौन सी टीमें क्या कुछ खेलने वाली हैं यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि और क्या क्या अपडेट्स अब इन टीम्स के रिलेटेड निकल कर आई है कि T20 वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत हम यूएसए से कर लेते हैं। यूएसए की जहाँ तक बात है तो वो कहीं ना कहीं अभी तक कोई उनकी सीरीज का कोई अता पता है नहीं, कोई नदारत नहीं। यहाँ तक कि उनके सीनियर टीम के कोच भी कोई इस वक्त है नहीं अपॉइंट कि अगर हम बात करें। उसके बाद कोई फिक्सर्स नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई सीरीज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग ही शैल में कहीं ना कहीं है और कोई खबर नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप होस्ट कराने के बाद उनकी सारी मुसीबत एक ही झटके में हल हो जाएंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। नहीं जरूर, अलग ही बबल में जी रहे हैं। वो टॉपिक तो अलग ही है। यूएसए क्रिकेट को कौन चला रहा है कौन नहीं, उस पर अगर हम वीडियो बनाने बैठे तो 1 घंटा लग जाएगा तकरीबन। इतना जो काफ़ी आइडिया है, काफ़ी आर्टिकल्स हैं, अगर वो दिखाने बैठ गए तो लग जाएगा 1-1.5 घंटा। तो खामोखा छोड़िए, यूएसए का तो मामला बिल्कुल अलग ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए तो खैर फिक्सर्स वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप जानना चाहते थे कि यूएसए का क्या हाल है, डेफिनेटली अभी दूर दूर तक कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं युगांडा की, जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप यहाँ खेलने जा रहे हैं। एंड उनकी प्रिपरेशन जो लिस्ट है वो अब कहाँ तक आगे बढ़ी है और क्या कुछ अभी तक उन्होंने खेल लिया है। जरूर देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत की इंडिया का टूर कर जहाँ वो ऑमटेक्स अकेडमी जो है वहाँ पर उन्होंने 60 T20 का प्रोग्राम किया, मैचेस खेले। उसके बाद अब प्रोबेबली हमें नज़र आ सकती है युगांडा श्रीलंका जाते हुए। जी हाँ, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में वहाँ पर वो गॉल टीम के खिलाफ जो है तो श्रीलंका ए टीम के खिलाफ कुछ प्रैक्टिस मैचेस, 7 प्रैक्टिस मैचेस हमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इसी फरवरी में, जो युगांडा टूर कर सकती है। वहीं पर युगांडा मार्च के वक्त में अपने घर में नीदरलैंड और ओमान के साथ एक ट्राई सीरीज़ खेलने वाली है। T20 ट्राई सीरीज़ मार्च में है, डेट्स इसकी फाइनलाइज होना बाकी है। उसके बाद अफ्रीकन गेम्स जो है वो युगांडा को खेलना है घाना में जाकर, ये भी मार्च में है, 17 से 23 मार्च के बीच। बिल्कुल, तो अभी तक काफ़ी कहीं ना कहीं आप देखें तो बिजी शेड्यूल ज़रूर है यहाँ पर। लगातार युगांडा जो है T20 क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा और एक अच्छी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओपोनेंट वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पर। नीदरलैंड के साथ वो खेलेंगे, फिर उसके बाद श्रीलंका में जाकर प्रोबेबल है कि शायद 7 T20 वहाँ पर खेले। उसके बाद अफ्रीकन गेम्स में एक अच्छी टीम मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं टीम्स भी अच्छी हैं और T20 लगातार वो खेल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें T20 वर्ल्ड कप में देखने को जरूर मिले और फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, तो अच्छी परफॉर्मेंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी कहलाएगी। एंड हम बात करें और नामीबिया टीम की, चलिए बात कर लेते हैं। नामीबिया की लिस्ट अब तक कहाँ तक आगे बढ़ी है। उनकी शुरुआत साउथ अफ्रीका में जाकर 2 T20 खेले थे वहाँ की लीग टीम के खिलाफ। उसके बाद कुछ लिस्ट में अपडेट जरूर देखिए, अब नामीबिया जो है वो नेपाल का दौरा करने वाली है T20 ट्राई सीरीज के लिए अभी फरवरी में ही, और उसके बाद मार्च में अफ्रीकन गेम्स में वो पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ पर वो 17 से 23 मार्च के बीच उस कंपटीशन को खेले। बिल्कुल, और इसके अलावा एक और अपडेट आई है नामीबिया के रिलेटेड, जो आप मुझे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्रैल मई के आसपास हमें शायद नामीबिया वर्सेस युगांडा की जो ईयरली सीरीज होती है वो शायद हमें देखने को मिले। उसमें कुछ अपडेट बिल्कुल ये आई थी और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट है कि ऐसी कि युगांडा जो है वो नामीबिया के साथ खेल सकता है। तो ये सीरीज जो ईयरली होती है वो इस बार वर्ल्ड कप से पहले करा ली जरूर, जो हाफ नेक्स्ट क्वार्टर में होती है। जी हाँ, नेक्स्ट हाफ ऑफ ईयर में होती है, वो अब हमें थोड़ा सा पहले होती हुई नजर आएगी क्योंकि वर्ल्ड कप की वजह से। बिल्कुल सही कहा। तो ये कुछ है पाइपलाइन में अगर हम देखें नामीबिया के इस T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिहाज से। अब बात करते हैं यार ओमान की। ओमान की प्रिपरेशन लिस्ट क्या कुछ कहती है? नहीं जरूर देखिए, ओमान की जो प्रिपरेशन है वो फिलहाल तो घर में ही है। अभी वो कुछ D10 या इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं। वो बिलाल खान जो है वो हाँ BPL में मौजूद है, लेकिन एज अ टीम हम बात करें तो हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज, जी हाँ, उसमें ओमान की जो पार्टिसिपेट होने के चांसेस हैं, वहीं से उनकी शुरुआत होगी। जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद जो ओमान है वो जाएगा युगांडा, जहाँ पर वो नीदरलैंड और युगांडा के साथ ट्राई सीरीज खेलेगा मार्च में। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट्स हैं। बाकी जो भी और लिस्ट में अपडेट होती रहेगी वो आपके सामने हम टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर आपके सामने बताते रहेंगे कि एशिया टीम की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है और आगे क्या क्या उसमें एड ऑन हुआ है। अब बात करते हैं नेपाल टीम की अगर, तो उनकी प्रिपरेशन जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं अपडेटेड जो कुछ भी है वो जरूर प्रेजेंट है। जरूर देखिए, अभी तो फिलहाल T20 ट्राई सीरीज से शुरुआत होगी। नेपाल की ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनका तैयारी के लिहाज से देखें। उसके बाद जो नेपाल है वो हांगकांग का दौरा करेगी, वहाँ पर क्वाड्रेंगुलर सीरीज होगा, वहाँ पर वो खेलेंगे। और उसके बाद जी हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो
प्रीमियर कप की, प्रीमियर कप तो खैर अब जी हाँ। अब यार अप्रैल उससे में। बीच में कहीं ना जी कहीं हाँ। हम अगर देखें तो नेपाल ए वर्सेस कनाडा के साथ जो सीरीज होनी है, और नेपाल ए वर्सेस आयरलैंड वॉल्स के साथ खास करके 3 वो T20 भी है जी वहाँ हाँ, पर। 3 जी हाँ। T20 जो है वहां पर हमें शायद कुछ सीनियर टीम्स के प्लेयर्स भी देखने को मिले जरूर नेपाल मिलने ए के चाहिए। साइड जी से, और हाँ, होने भी जरूर, चाहिए बिल्कुल। क्योंकि एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत उम्मीद भी है कि वहाँ पर ज़रूर होंगे। तो यही कुछ प्रिपरेशन है अभी फिलहाल, और कुछ है जो बताए नहीं गए हैं। कोच सर ने कहा था, जी हाँ। मोंटिस देसाई सर ने, कि कुछ टूर्स या कुछ सीरीजेस हैं जो नेल्ड हो गई हैं, बस बताना बाकी है। बिल्कुल, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो टूर्स हैं वो शायद उन्हें इंडिया की तरफ लेकर आएंगी, इतना हम आपको जरूर जी हाँ। बता देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे कहीं ना, और एसएससी प्रीमियर कप भी इसमें इंक्लूडेड है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल, ओमान जी हाँ। वगैरह के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो जाएगा, यूएई के लिए भी एक अच्छी प्रिपरेशन लिस्ट में जुड़ जाएंगी। तो यार यहाँ पर अब बात करते हैं, चलिए यूएई की प्रिपरेशन क्या कहती है। शुरुआत मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड के खिलाफ, यूएई इस वर्ल्ड कप सॉरी बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे लगा यूएई हम पिछले बार की बात कर रहे हैं। जी नहीं, यूएई नहीं है। तो ओमान की प्रिपरेशन डेफिनेटली इस प्रीमियर कप से हो जाएगी, और यूएई इस लिस्ट में है नहीं, पूरा माइंड से ही निकल गया। चलिए अब बात करते हैं पीएनजी की। बिल्कुल, पीएनजी की बात करें तो पीएनजी डायरेक्टली शुरुआत जो करने जा रहा है वो हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज से है, जो मार्च में होनी है प्रोबेबली, क्योंकि उसमें पीएनजी के होने की जो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि न्यूज़ और रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। पीएनजी ने भी तैयारी करना शुरू कर दी है। अभी फिलहाल पीएनजी के लिए यही एक सीरीज़ है जो कि मार्च में है, और उसके अलावा वो बाद में ही हमें पता चलेगा, क्योंकि पीएनजी की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहना होगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लैक करती है इस मामले में, कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में थोड़ी लेट रहती है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं निकल कर आई गई है कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो है हांगकांग के खिलाफ, उसमें पीएनजी जरूर। बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबल हांगकांग, नेपाल, ओमान और पीएनजी, जी हाँ, चार जी टीमें उस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में देखने को मिल सकती है। और उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह जरूर शुरू कर दी है, जरूर, बिल्कुल, जी हाँ, पार्क जी में हाँ। प्रैक्टिस जरूर शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं दिलकर ये जरूर चाहेगा कि यार वो जो T20 का उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, क्यों ना वो उसे T20 वर्ल्ड कप से पहले कराने की कोशिश करें। बिल्कुल तो करें। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन उन्हें वहां से मिल जाएगी, अगर है तो T20 फॉर्मेट ही जरूर करना चाहिए। जहाँ से T20 गेम्स हो वहाँ जी बेहतर है। चलिए, आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ अफोर्ड का दिक्कत जी है, हाँ। तो ज़रूर आप घर में कोशिश करें कि थोड़ा सा ट्राई करने का, कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, मैचेस क्रिएट कर सके। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब बात करते हैं कनाडा की अगर प्रिपरेशन लिस्ट की बात करें तो उनकी भी लगातार वो एक टूर पर निकले हुए हैं इस वक्त। तो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से क्या क्या चीज़ें अभी तक इस लिस्ट में जुड़ी हुई हैं। ओडी तो अलग है, उसका कोई लेना नहीं है। T20 प्रिपरेशन के लिहाज देखिए, कनाडा के लिए T20 का तैयारी, अभी T20 की तैयारी शुरू नहीं हुई है, और अभी थोड़ा लंबे वक्त तक हमें दिख नहीं रहा है इसका, क्योंकि नेपाल ए के खिलाफ भी जो कनाडा खेलने वाली है उसमें भी ये प्रोग्राम नहीं है, T20 का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अब लास्ट मोमेंट पे इसे ऐड ऑन कर दिया जाएगा तो ये बात अलग है, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 उन्हें खेलना है अभी यूएई में जाकर, वहाँ पर भी T20 आई नहीं है इसको, यानी कि कनाडा का स्ट्रिक्टली यहाँ पर ध्यान है 50 ओवर क्रिकेट में, क्योंकि शायद उनका ये एक्शन है कि उनकी ये थिंकिंग है कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें बजाय अपने ओडीआई स्टेटस बचाने के 50 ओवर में ज़्यादा ध्यान देने के बजाय T20 में थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। शायद यही उनकी माइंडसेट है अभी तक। बिल्कुल, और दिलकर कहेगा कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें नया ओडी स्टेटस मिला है, तो उनको जितना ज़्यादा वो ओडी में 50 ओवर्स में फोकस देंगे उतना बेहतर, क्योंकि उनके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि उन्हें अपना ओडीआई स्टेटस सेव करना है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है, क्योंकि युगांडा की बात करें तो उनके लिए T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कनाडा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये अपने घर में, लेकिन युगांडा क्योंकि वो अभी भी T20 स्टेटस की टीम है, और उनके लिए वो फॉर्म बहुत मैटर करता है। लेकिन इन्हें जो ये ओडीआई स्टेटस मिला है, इसे ये किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहेंगे, और कोई भी नहीं चाहता इस तरह से गंवाना। लेकिन इस फिलहाल लगता है 50 ओवर फोकस रहेगा, जो गलत भी नहीं है। डेलीगेट कहीं ना कहीं ये जरूर जानता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ खेलेंगे ही नहीं, बीच में सीरीज हमको लगातार देखने को मिल सकती है। अब क्या पता यूएसए वर्सेस कनाडा ही आगे हमें बैटल सीरीज देखने को मिल जाए आगे जाकर, अभी नहीं आगे जाकर। एंड लास्ट मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड बची है। जी हाँ, बिल्कुल। नेपाल की बात कर चुके हैं हम। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, पहले स्कॉटलैंड की जान लें। जरूर, स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं यूएई के खिलाफ T20 खेलकर, सीरीज खेलकर। 3 मैच की सीरीज, 3 मैचेस की है। 11 मार्च से 14 मार्च तक खेली जाएगी वो सीरीज। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मई में स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ ट्राई सीरीज खेलेगा। नीदरलैंड टूर करेगा स्कॉटलैंड, वहाँ का ट्राई सीरीज़ है। नीदरलैंड ट्राई सीरीज़ T20 की है, बहुत अच्छा है, एक हाईली कम्पिटिटिव गेम उन्हें मिलेगा। लेकिन उनके कोच ने जैसा कहा है कि थोड़ा सा और यहाँ प्रोग्राम हमें ज़रूरत है, मैचेस की ज़रूरत है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी कहीं ना कुछ अरेंजमेंट जो है वो करवाने के लिए पक्का यहाँ पर क्रिकेट स्कॉटलैंड ज़रूर तैयारी करेगा। बिल्कुल, इसमें सीरीज़ की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये 2 ही हैं,
यूएई के खिलाफ और नीदरलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज। बिल्कुल, और कहीं न कहीं देखें तो जब कल स्क्वाड अनाउंस हुई और हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में आपको डाल दी, उसमें उस आर्टिकल रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि कई सारे कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कहीं न कहीं काउंटी कमिटमेंट्स के चक्कर में हाँ, यहाँ पर उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उन प्लेयर्स का अलग से कहीं न कहीं एक वो जगह-जगह जाकर तो प्रिपरेशन वगैरह चल ही रही है, वो खेल ही रहे हैं। लेकिन हाँ, वो स्क्वाड में टी20 वर्ल्ड कप में आएँगे, बिल्कुल डेफिनेटली आएँगे। कुछ एक आध बड़े नाम भी उसमें इंक्लूडेड ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल टीम यूनिट के साथ यही प्रिपरेशन फिलहाल है। लेकिन कोच ने डिमांड की है इससे भी ज़्यादा फिक्सर्स की। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नीदरलैंड्स टीम की। ज़रूर, नीदरलैंड्स की बात करें तो 6 जो मैचेस थे फ्रेंचाइज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका 20 के खिलाफ उन्होंने वहाँ खेला बहुत अच्छी जनवरी प्रैक्टिस में। थी। जी हाँ, और फरवरी की बात करें तो नेपाल आ रहे हैं वो अब खेलने के लिए T20 ट्राई सीरीज़। और मार्च की बात करें तो युगांडा, ओमान और नीदरलैंड की यहाँ पर ट्राई सीरीज़ होगी युगांडा में। और उसके बाद हम देखें अप्रैल में, तो अप्रैल में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। मई में जाकर सीधा वहाँ पर सीरीज़ है नीदरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, जो कि नीदरलैंड खुद इसको होस्ट करने वाला है। ये तैयारी है पूरी। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कैंप है उनका वेस्ट इंडीज़ में जाकर, वहाँ पर लगेगा। वहाँ भी 2-3 टी20 तो पक्का होगा। क्लब क्रिकेट, जी हाँ, वहाँ की डोमेस्टिक टीम के खिलाफ ज़रूर वहाँ पर 2-3 T20 क्रिकेट होंगे। अप्रैल जो मंथ है, अप्रैल जो महीना है, वो उसमें जो टीम है वो शायद रेस्टिंग मोड पर है, इतना या डोमेस्टिक खेलेगी या तो रेस्टिंग मोड पर रहेगी। बिल्कुल, तो चलिए ये बात हो गई सारी 9 की 9 एशिया टीम्स के बारे में कि टी20 वर्ल्ड कप की उनकी प्रिपरेशन की गाड़ी अब तक कितनी आगे बढ़ी है और आगे और क्या कुछ इनके सामने प्रिपरेशन के लिए लिस्ट यहाँ पर है। तो पूरी, और उसके बाद आगे 15-20 दिन बाद, या आप समझ के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक में फिर आपके सामने वीडियो के थ्रू अपडेट करेंगे कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची है और आगे अब क्या क्या आने वाला है इन लोगों के लिए। तो ये सारी अपडेट्स लगातार डेली क्रिकेट में आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी आप जाकर चेक जरूर करिए, बहुत सारी एशिया क्रिकेट अपडेट्स शायद आप मिस आउट कर देते हैं डेली बेसिस पर, जो शायद कम्युनिटी में लगातार डेली क्रिकेट आपके सामने विदाउट एनी हेजिटेशन प्रोवाइड कराता रहता है।